भारतीय ज्ञान परंपरा की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज की कड़ी में सूर्य के नामकरण सविता पर चर्चा की जाएगी। सविता शब्द विश्व में जीवन और स्फूर्ति देने वाले सत्कर्मों के प्रति प्रेरक सूर्य का एक नाम है। सूद धातु का प्रयोग दो अर्थों में होता है, रस को खींचना या बहाना। चूँकि सूर्य जल को ग्रहण करता है और वर्षा रूप में जल को बहाता भी है, इसलिए तेज को फैलाने और जल को बहाने के कारण सूर्य को सविता भी कहते हैं। सूर्य अपनी किरणों से जल खींचकर उसे मेघ रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तभी पृथ्वी पर वर्षा होती है। कालिदास ने रघुवंश के प्रथम सर्ग में भी इसी बात की पुष्टि की है। वृष्टि विज्ञान में सूर्य की यह स्थिति वैदिक काल से ही स्वीकृत थी। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अग्नि से धूम उत्पन्न होता है, धूम से मेघ और मेघ से वृष्टि होती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि में डाली गई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्रजा का पालन होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यज्ञ में अग्नि शिखाओं में जलकर द्रव्य गैस ऊपर बनकर उठता है तो उसके सूक्ष्म कण आवेशित हो जाते हैं। उनमें से कुछ कण धन तड़ित और कुछ ऋणात्मक तड़ित होते हैं। चूँकि सूर्य का धन आवेश है, इसलिए सूर्य ऋण आवेशित तड़ित कणों को अपनी ओर खींचता है और यही सब आयन धूलि कणों के साथ मिलकर वायु के जलीय वाष्प को जमा कर मेघ बना देते हैं और यही मेघ परिपक्व होकर वर्षा करते हैं। कूर्म पुराण में कहा गया है कि 12 आदित्य तपते, बरसते, प्रकाश करते, बहते और सृष्टि करते हैं। एते तपन्ति, वर्षन्ति, भान्ति, वान्ति, सृजन्ति च।